श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर हमें अपने जीवन में ऊर्जा, सफलता और संतोष चाहिए तो हमें आगे बढ़ते रहना होगा। यह जरूरी नहीं कि आप बड़ी बड़ी छलांग लगाएं। कभी कभी छोटे छोटे कदम भी बहुत दूर ले जाते हैं। अगर हम अपनी यात्रा को एक गंगा की तरह देखें जिसे सिर्फ बहना आता है, रुकना नहीं, तो जीवन में ठहराव और आलस्य की जगह ही नहीं बचेगी। श्री कृष्ण कहते हैं, जो खेत समय पर जोता नहीं जाता वह बंजर हो जाता है। ऐसे ही जो मन समय पर परिश्रम नहीं करता उसकी क्षमताएं सूख जाती हैं। किसान को अगर आप देखेंगे तो पाएंगे कि उसका साल भर का जीवन एक तय समय सारणी पर चलता है। उसे पता है कि कब खेत जोतना है, कब बीज बोना है, कब सिंचाई करनी है और कब फसल काटनी है। अगर वह खेत जोतने में देर कर दे तो चाहे बीज कितना भी अच्छा हो, वह जमीन में जड़ नहीं पकड़ पाएगा। समय का यह चक्र बहुत महत्वपूर्ण है और इसे नजरअंदाज करने का मतलब है फसल से हाथ धोना। ठीक इसी तरह हमारा मन भी एक खेत की तरह है। इसमें विचार, ज्ञान और अनुभव के बीज बोए जाते हैं। लेकिन अगर हम समय पर मेहनत नहीं करते तो यह जमीन यानी हमारा मन कठोर और बंजर हो जाता है। जब खेत को लंबे समय तक नहीं जोता जाता तो उस पर खरपतवार और कांटे उगाते हैं जो अच्छी फसल के बीज को उगने नहीं देते। उसी तरह जब हम अपने मन को व्यर्थ के विचारों और आलस्य से भर देते हैं तो उसमें अच्छी सोच और नई क्षमताओं के लिए जगह ही नहीं बचती। समय का महत्व यहाँ सबसे बड़ा है। जैसे खेत को समय पर जोतने का मतलब है मौसम का फायदा उठाना, वैसे ही जीवन में सही समय पर मेहनत करने का मतलब है अवसरों का सही उपयोग करना। अवसर हमेशा इंतजार नहीं करते, वे आते हैं और चले जाते हैं, और अगर हम उस समय तैयार नहीं हैं तो हमारे हाथ सिर्फ पछतावा ही लगता है। परिश्रम का महत्व यहाँ उतना ही गहरा है जितना धरती के लिए हल चलाना। मेहनत से मन की मिट्टी नरम होती है, उसमें लचीलापन आता है और वह नई चीजों को अपनाने के लिए तैयार हो जाता है। अगर हम परिश्रम करना छोड़ दें तो हमारा मन भी जड़ और कठोर हो जाएगा, जहां कोई नया विचार या हुनर जगह नहीं बना पाएगा। एक और बात याद रखने लायक है, समय पर किया गया छोटा सा काम भी बहुत बड़ा परिणाम दे सकता है, लेकिन समय निकल जाने के बाद किया गया बड़ा प्रयास भी कई बार बेकार चला जाता है। जैसे अगर किसान बरसात के मौसम में बीज बो दे तो बिना ज्यादा सिंचाई के भी फसल लहलहा उठेगी। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ जानने को मिला होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करके कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखना ना भूलें।